जिंदगी के सफर में जो मुस्कान छुप जाए, उन आंखों में सपने फिर कैसे महकाए। पर जब इरादे हो मजबूत और हौसला हो साथ, तो हर अंधेरा भी रोशनी का रास्ता दे जाए। आज हमारे साथ है एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपने लाइफ के हर मोड़ पर, हर प्रेशर, हर एक्सपेक्टेशन के बावजूद खुद को ढूंढा, समझा और निखारा। शी इज़ नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी वुमन, शी इज़ अ वॉइस, अ स्ट्रेंथ एंड अ सिंबल ऑफ रिक्लेम आइडेंटिटी। निकिता बागला ने अपनी कहानी सिर्फ जी नहीं, बल्कि उसे लिखा भी एक ऐसे तरीके से जहां दूसरों की उम्मीदें नहीं, उनकी खुद की चॉइसेस शाइन करती है। फ्रॉम नेविगेटिंग सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस आफ्टर मैरिज टू एम्ब्रेसिंग हर इंडिविजुअलिटी, शी इज एन एग्जाम्पल ऑफ वॉट इट मीन्स टू ब्रेक फ्री इमोशनली, सोशली एंड फिनेंशियली। सो अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू यू नितिका ऑन कैफे कहानियाँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले नितिका, अपने बचपन के कुछ यादगार पल हमें बताइए। आपके बचपन, अपनी अपब्रिंगिंग के बारे में हमें कुछ बताइए। आई एम ब्रॉन एंड ब्रॉट अप इन अ जॉइंट फैमिली। दादा दादी, ताऊ जी, ताई जी, चाचा चाची, बुआ, कजन्स, तो भरा पूरा परिवार था मेरा। एंड आई एम वेरी लकी टू हैव दैट काइंड ऑफ फैमिली विथ मी। दादाजी से बहुत अटैचमेंट था मुझे, और दादी से था ये कि दादी मुझे किचन में घुसने भी नहीं देती थी। मुझे क्या, हम लोग पांचों बहनों को, हम लोग को शादी के पहले किचन में नहीं जाना था, बिकॉज दादी को लगता था कि शादी के बाद तो किचन में ही काम करना है। सो मेरी बेटियाँ कोई भी ग्लास पानी का भी नहीं उठाएगी, आराम करेगी। हाँ, आराम करेगी बेसिकली। सो वैसे हम लोग का लाइफस्टाइल निकला था। बहुत लाड प्यार से पली हूँ। पापा बहुत रिजर्व थे, कुछ कम बात करते थे, और मम्मी मेरी बैक सपोर्टर थी। कुछ भी डिसीजन है लाइफ में, मैं जहाँ भी हूँ मम्मी के सपोर्ट से हूँ। तो बचपन में क्या ड्रीम या क्या अम्बिशन था आपका, मतलब करियर वाइज की बड़े होके क्या बनना है, ऐसा कभी सोचा था? हाँ, मतलब जब बच्चे शायद लिखना शुरू किए, मैं अपना ऑटोग्राफ प्रिपेयर कर चुकी थी। मुझे पता था कि मुझे इस टाइम में कभी कुछ फेमस बनूंगी और मैं अपना ऑटोग्राफ दूंगी, चाहे मैं टीचर बनूं या कुछ फेमस पर्सनालिटी बनूं। शाहरुख खान से बहुत इंस्पायर्ड थी मैं, तो उसी की तरह का एक सिग्नेचर मेरा बना हुआ था। मुझे पता था कि मुझे करना है कुछ, क्या करना है वो नहीं पता था। So your childhood was just hunky dory. You had no problems at all. नहीं शीतल, यू कैन नॉट से कि आई हैड माई ओन स्ट्रगल्स। अगर आज शायद मैं लड़का होती तो मैं CA, CS, MBA सब कुछ कर सकती थी, बट एज आई वॉज अ गर्ल चाइल्ड, मेरे पापा को ये पता था कि जैसे ताऊ जी की दोनों डॉटर्स का शादी ग्रेजुएशन के बाद हो गया है, मुझे भी ग्रेजुएशन के बाद शादी कर लेना है। उन्हें लगता था कि गर्ल को जॉब करने दिया जाएगा तो सोसाइटी में लगेगा कि शायद फैमिली में कोई कमी है, या फिर वो ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाएगी तो अगले घर जाएगी, ससुराल जाएगी तो वहाँ सेटअप नहीं हो पाएगी, वहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पाएगी, वहाँ पे डोमिनेट करेगी। सो ये सारे फैक्टर्स से मेरे पापा मम्मी को ये पता था कि मेरी शादी बस तुरंत ही करवानी है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मुझे क्या चाहिए। मैं हमेशा स्कूल की टॉपर रही, मुझे हमेशा अच्छे मार्क्स मिले। मुझे लगता था कि जब मैं देखती थी मेरे सारे फ्रेंड्स CA कर रहे हैं, CS कर रहे थे, तो मैंने भी बोला, तो पापा ने मुझे अलाउ नहीं किया। तब किसी तरह से पटा के मैंने बोला कि मुझे सिलाई बुनाई का कोर्स करना है, ये बोल के मैंने फैशन डिज़ाइनिंग ज्वाइन कर लिया। सो यू नो, आई वॉज अ फैशन डिज़ाइनर बिफोर आई बिकम अ ग्रेजुएट। ओके। सो मुझे इसके लिए भी बहुत पापड़ बेलने पड़े हैं, बिकॉज कोई भी इस चीज़ के लिए मान नहीं रहा था मेरे। So sometimes don't you feel नितिका कि लाइफ could have been different अगर आपको राइट अपॉर्चुनिटीज, राइट एजुकेशन का मौका, अवसर उस समय मिला होता तो? हाँ, शायद मैं कुछ अच्छे पोस्ट में होती अभी, या फिर जैसे मुझे एज अ फैशन टीचर एक रिनाउंड इंस्टीट्यूट में जॉब ऑफर हो गई थी विदाउट हैविंग अ B.Ed डिग्री। मतलब आई वाज जस्ट 21 और मुझे क्लास 11, 12 और 9, 10 के बच्चों को फैशन डिजाइनिंग सिखाना था। मुझे वो अपॉर्चुनिटी, यस, इट वाज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ माइन। मैंने उनके करिकुलम डे में भी अटेंड की मैं, बट घर आते ही पापा ने मना कर दिया। बोला कि नहीं, स्कूल के बस में जाओगी, क्या सोचेंगे लोग, सोसाइटी क्या सोचेगी, ये सोच के मुझे मेरे ड्रीम जॉब को भी नहीं करने दिए। सो सोसाइटल प्रेशर की वजह से हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज बीइंग अ फीमेल चाइल्ड मिस करने पड़ते हैं, विच वी आई थिंक वी नीड्स टू एड्रेस। इट्स हाई टाइम टू आवर सोसाइटी, आवर कम्युनिटी। एंड शादी के बाद भी मैं जानना चाहूँगी नितिका कि क्या चेंजेस आए और आपने कैसे एडजस्ट किया? शादी के बाद इट वॉज डिफरेंट गेम टुगेदर, क्योंकि मैं जब बड़ा बाजार में रहती थी, मेरा पीकर बड़ा बाजार में था, इट वॉज फुल ऑफ पीपल। यू नो, बड़ा बाजार मतलब वी यूज्ड टू सेलिब्रेट, मतलब फेस्टिवल्स भी जो थे वो सेलिब्रेट करते थे हम वहाँ पे। पता चलता था कि हाँ ये त्यौहार है, आज ये त्यौहार है। जैसी शादी सॉल्ट लेक में होके आई, आई वॉज ऑल अलोन। बस नेबर्स को जानते थे, किसी से कोई इंटरेक्शन नहीं था। नीचे उतरना था तो भी कहाँ जाना है नहीं पता, कहीं उतरने भी डर लगता था कि पता नहीं रास्ते इतने सुनसान है, कहाँ चली गई, कहीं खो गई तो पता ही नहीं है। मतलब आई एम साउंडिंग लाइक आई एम एन एलियन, कि मैं कोई एलियन जगह पे चली गई थी शायद जाके। पार्लर सर्विसेज के लिए भी हस्बैंड को वेट करना पड़ता था कि वो ऑफिस से आएगा तो मुझे लेके जाएगा। सो आई वाज दैट अलोन। सो उस समय वहाँ पे क्या किया कि फैमिली के संग ही लगी। मम्मी ने वही सिखाया था कि एकदम फैमिली को अच्छे से रखना,
तो सारा फोकस मेरा खाली मेरे फैमिली को, आई वाज ट्राइंग टू फिट इन माय इन-लॉज फैमिली, उनका सारा देखभाल करना, Trying to उनको impress हैप्पी, everyone. यस एक्चुअली ट्राइंग टू प्लीज एवरीवन एंड फिट माय सेल्फ इन द फैमिली। तो वही एम रह गया था वहां जाके। So when you had so much free time after you got married, तो आपने क्या फिर से करियर परस्यू करने की कोशिश की शादी के बाद? करियर नहीं, मैं तो पढ़ने का भी सोच रही थी। मुझे लगा मैं पढ़ाई वापस शुरू कर दूँ, बट सबको लगा कि नहीं, उस समय मुझे अपने फैमिली को सही करना या फैमिली की जिम्मेदारियों को संभालना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मुझे तो चाय बनानी भी नहीं आती थी। तो उन्हें लगा घर संभालना सीखो, कंसीव अ चाइल्ड फॉर योर ग्रो, मतलब फैमिली ग्रो करने के लिए। यस, इमीडिएट प्रेशर वाज देयर टू कंसीव अ चाइल्ड एंड हैंडल माय रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो उनके हिसाब से लग रहा था। How old were you when you got I was just 23 then. and having a child's responsibility like it was an immediate pressure? See, you know, I was born like that, मतलब होता नहीं है कि पता ही था वो तो कि शादी करना है, बच्चे करना है, so वो एक मेंटालिटी सेट था, बट वो मेरी इच्छा थी कि मुझे कुछ और करना था साथ में। तो ठीक है, they were like कि ठीक है, एक बार कंसीव कर लो, you have a family, settled family, then उसके बाद कुछ करना, मतलब नहीं हुआ वो चीज़ वहाँ सक्सेसफुल। So did you start with your family planning? शीतल, लाइफ में सब कुछ इजीली मिल जाए तो बात ही क्या थी। मुझे लगा मुझे हमेशा से स्ट्रगल करना था, सो ये मेरे लिए एक और स्टेप था कि मुझे लगा ये स्टेप का क्लियर होगा तो मैं अपना कुछ काम कर पाऊंगी। दिस स्टेप वाज द हार्डेस्ट पॉइंट, जो मुझे इमोशनली, फिजिकली एंड फाइनेंशियली ड्रेन कर चुका था। मतलब उस समय ऐसा फीलिंग हो रहा था कि शायद बच्चा ही होगा तभी मुझे मेरा आधार कार्ड होगा मेरे फैमिली में फिट इन होने के लिए। एंड आई ट्राइड न्यूमरस डॉक्टर्स, बोलो कोई पंडित, पुजारी, पत्थर, देव, जिसको बोलो, मैंने 6 साल तक लगातार वही किए जस्ट टू कंसीव अ बेबी। इमोशनली इतनी ड्रेन आउट हो गई थी कि कॉन्फिडेंस लूज हो गया था। सारे फ्रेंड्स के बच्चे हो रहे थे, उनके बच्चों की पार्टियाँ हो रही थी, मैं कहीं जाना प्रेफर नहीं करती थी। आई ट्राइड टू आइसोलेट माई सेल्फ। मैं मतलब इमोशनली मुझे इतना ख़राब लग रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो उनके पास है, वो मेरे पास क्यों नहीं है, वाई एम आई नॉट एबल टू कंसीव। Was the family pressure adding up to this scenario? फैमिली प्रेशर वॉज ऑलरेडी देयर बिकॉज एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग कि भाई शादी हो गया, अब क्यों नहीं हुआ। आप जहाँ जाओ, जिस पार्टी में जाओ, लोग बोलते हैं गुड न्यूज़ कब दे रही है, रसगुल्ला कब खिला रही है। सो दैट उनका क्वेश्चन है वो जायज़ है, बट दैट क्वेश्चन वॉज इम्पैक्टिंग मी वेरी बैडली। दैट वॉज इंक्रीजिंग, अगर मुझे 1 पे है तो वो 2 जा रहा था, 2 पे है तो वो 3 जा रहा था। एवरी क्वेश्चन वॉज एडिंग अप माई प्रेशर। सो मुझे भी ये लग रहा था कि ऐसा क्या है, व्हेन ऑल द रिपोर्ट्स वर नॉर्मल, एवरीथिंग वॉज नॉर्मल, इतने मेडिसिन, इतने डॉक्टर्स, इतने विजिट्स हो रहे हैं, स्टिल आई एम अनेबल टू कंसीव। सो वहाँ पे मेरा लाइफ पूरा स्टैग्नेंट हो गया था। You started blaming yourself somewhere down the line? Yes, I was blaming, मुझे हर तरफ से मुझे अपना ही ब्लेम लग रहा था बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन्स ट्रीटमेंट या जो भी कुछ हो रहा था। मेरा वेट बढ़ रहा था, तो अब सब मुझे ये बोलने लगे थे कि वेट बढ़ रहा है पक्का, इसीलिए मोटी हो रही है, इसीलिए बच्चा पैदा नहीं हो रहा है। जबकि वेट बढ़ना was a side effect of your medications. Yes, I was also very new to all this. I did not know कि क्या कराना है, जो जैसे बोल रहा है उसी फ्लो में बढ़ती जा रही थी। So that was not a very good frame for me, even for my husband, because we both were very new to it. हम लोग दोनों को नहीं पता था। और IVF ऐसा सब्जेक्ट है या फिर ये ट्रीटमेंट ऐसा सब्जेक्ट है which no one wants to talk openly. अगर किसी ने कराया भी है तो वो भी नहीं बोलना चाहेगा कि मैंने IVF कराया है। इट इज़ सो टैबू यहाँ पे इंडिया में। सो डोंट यू थिंक कि मदरहुड, IVF और इन सब चीज़ों के बारे में हमारे सोसाइटी में थोड़े और ओपनली डिस्कस होने चाहिए और अवेयरनेस और ज़्यादा होना चाहिए, ताकि ऐसे सिचुएशन में, जैसे कि आप बोल रहे हो, financially and emotionally it was so draining for you, people, your family, friends become more supportive to you? Yes, and मैं तो ये एकदम ठान ली थी कि मेरे बाद मैं जब IVF कराई, मेरा फॉर गॉड्स ग्रेस मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो गया था। तो मैंने जितने भी लोगों ने मुझे IVF के लिए ओपिनियन दिया है, आई जस्ट पोर्ड माई हार्ट टू देम बिकॉज आई नो वॉट अ कपल इज एक्चुअली फेसिंग जब उनको बच्चा नहीं हो रहा है। सो आई ऑलवेज ट्राई टू एक्सप्लेन एवरीवन कि भाई ये प्रोसेस है, एंड येस इट इज़ फिजिकली वेरी ड्रेनिंग, मतलब बहुत पेन, बहुत नीडल्स होते हैं, बट अपने आप को पॉजिटिव रख के वो चीज़ हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। स्ट्रगल्स होते हैं ट्रीटमेंट में, लेकिन अगर फैमिली सपोर्ट करे तो आप इस तरीके से इस आराम से निकल सकते हो। फैमिली सपोर्ट नॉट फॉर द कंसीव पीरियड, जब बच्चा आ जाए पेट में उसके बाद फैमिली सपोर्ट से ज़्यादा सपोर्ट तब चाहिए होता है जब हमें लगता है कि भाई हम वो प्रोसेस में जा रहे हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस जितना फैमिली सपोर्ट और हस्बैंड का सपोर्ट चाहिए ना, उसके बाद तो वो अपने आप ही मैनेज होता है बिकॉज एवरीवन इज इन हैप्पी मूड कि हाँ भाई बच्चा आ गया। जब कंसीव हो जाते हो, यस। सो वो जो फेस था ना, वो 6 years जो थे ना, वो ज़्यादा ड्रेनिंग था मेरे लिए बिकॉज आई वाज फीलिंग वेरी लोनली एंड वेरी आइसोलेटेड। मतलब उस समय मैं सिर्फ घर में अपने कमरे में रहना प्रेफर कर रही थी हाउस होल्ड वर्क करके। सो वो ज़्यादा परेशानी वाला टाइम था। ये जो इंटायर सिनेरियो था, इसमें आपके हस्बैंड का क्या सी था, क्या सपोर्ट था, क्या रोल था? माई हस्बैंड उसके लिए भी जैसे मेरे लिए नया वैसे उसके लिए नया, तो वो मुझे सपोर्ट कर रहे थे, बट
व्हाट आई वाज गोइंग थ्रू वो कोई नहीं बता सकता. मतलब उस समय ना वो मदर है जो ना मदरली फिगर ही समझा सकती है. जैसे मेरी मम्मी उस समय कनेक्ट कर पा रही थी कि हाँ भाई ये तकलीफ हो रही है, हाँ. या फिर जो उस पेन से गो थ्रू किया है वो हाँ. सफर कर वो समझ पाएगा कि हाँ इसको क्या तकलीफ हो रहा है. सो हस्बैंड वाज अंडरस्टैंडिंग, बट ठीक है, हाँ. व्हाट एल्स कैन ही डू अबाउट इट. So once you conceived and you gave birth to your child, उसके बाद सब कुछ normal हो गया and you got back to your normal life? सो देयर इज अ डिफरेंट स्टोरी उसके बाद. जैसे मैंने बर्थ किया आई वॉज वेरी हैप्पी, बट साथ साथ में मेरा पूरा बॉडी फिनिश हो रहा था. मतलब लाइक इंटरनली आई वॉज वेरी एम्प्टी. मुझे न्यूमरस साइड इफेक्ट्स हुए विच आई कुडंट Because अंडरस्टैंड. of your medical reasons? येस, बिकॉज ऑफ द मेडिकल रीजंस. मुझे पता भी नहीं चल रहा था कि मेरे संग क्या हो रहा है. सो वो 40 डेज जो हम लोग का रिकवरी टाइम होता है उसमें मुझे फीवर भी हो गया था. आई हैड UTI एंड द मेन प्रॉब्लम स्टार्टेड आफ्टर 6 months. 6 months बाद मुझे पता चला मुझे डायबिटीज़ हो गया है. आई हैड स्पाइनल इशूज़, पर स्पाइन में पेन रहने लग गया था, शोल्डर फ्रोजन हो गया था. सो देयर वर न्यूमरस ऑफ थिंग्स विच हैज़ हैपेंड आफ्टर दैट. एंड उसके संग संग मुझे ऐसा इन्वायरमेंट मिल रहा था जहाँ मैं, बिकॉज आई हैड गेन मच वेट, I had lost my confidence. I was not wanting to dress up. People were not wanting to take me outside their houses. मतलब मुझे parties वगैरह में नहीं लेके जाया जा रहा था because I was not looking good. So I started seeing myself from the eyes of other people around me. So you also started judging Yes, yourself? I started judging myself in the same way. मुझे लगा कि शायद I am not that beautiful और शायद I am unable to fit in the society. In fact ऐसा हुआ था कि मेरे बच्चे को भी बोला गया था कि he doesn't मतलब किसी और को देखे कि वो उसका बच्चा लग रहा है, because I'm not beautiful, so that my son is Yeah, not. so son if your is not child is good looking, he is not on you. Yes, he is not on me. मुझे ये लाइन भी बोला गया था. So you know there were many things. So उस समय मुझे वो एक डिप्रेशन की तरह हो रहा था जो किसी को भी पता नहीं चला. और शायद आज मैं ये रिलेट कर पा रही हूँ कि मुझे उस समय पोस्टपार्टम डिप्रेशन हुआ था. मैं खड़ी होती थी, मुझे चक्कर आते थे, मैं अपने बच्चे को गोदी लेके चल नहीं पाती थी. सो दैट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम जहाँ माई ब्रदर स्टूड एज अ सेवियर टू मी. He has given me that emotional support. बिना बोले he could understand कि I am losing, being a fashion designer with such a good sense of fashion, कपड़े पहनना, कैरी करना. I lost dressing, I lost my dressing sense. मैं एकदम कैसे भी कपड़े पहनने लगी थी, लूज झाबर चोला. I was not carrying myself well. So he asked me to follow style up with Sakshi ka. She's on overweight, she's a plus size influencer. So he asked me silently कि you follow her account. So to gain my confidence, he was trying to help me from behind, and my mother, they both were like supporting me कि no, you have to stand up. This is a very important thing जो आपने अभी mention किया कि हम लोग की सोसाइटी में हम लोग ये समझते नहीं है कि जब एक वुमेन प्री एंड पोस्ट मैटर्निटी स्टेट से निकलती है, there are numerous emotional vacuum, body issues which they face, और उस समय उनको अपने फ्रेंड्स फैमिली के सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है. एंड इट्स रियली वेरी एसेंशियल टू स्टैंड बाय देम, क्योंकि सबके लिए ये चीज़ नेचुरल और नॉर्मल नहीं होती. तो अगर कोई कॉम्प्लेक्सिटी से गुजर के बच्चे कंसीव कर रहा है तो उन्हें प्लीज़ एक्स्ट्रा सपोर्ट, एक्स्ट्रा ध्यान उनका दीजिए और उन्हें एक्स्ट्रा उनकी एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत है. सो इन योर केस योर ब्रदर टुक दैट स्टेप, एंड सो दिस वॉज योर फाइटिंग जोन. फाइनली यू केम आउट ऑफ इट. Yes, मैं ट्राई करी थी. दैट वॉज अ साइलेंट हीलिंग विच वॉज गोइंग समवेयर. मैं साइलेंटली उसको फॉलो करी थी, मैं साइलेंटली देख रही थी. बट आफ्टर 3 years of my मेरे बेटा का 3 साल 4 साल हो गया था. उसके बाद वी शिफ्टेड टू अ न्यू हाउस. व्हेन वी वेंट टू द न्यू हाउस, तब मुझे लगा कि मैं इतने बड़े घर में मेरे बेटे के साथ रहूँगी पूरा दिन. सो वैसे ही वो मेरे पे क्लिंगी हो गया था बिकॉज ही वॉज ऑल्सो कमिंग आउट फ्रॉम अ जॉइंट फैमिली. सो ही वॉज वेरी अटैच टू देम एवरीवन. एंड वो 4 साल का बच्चा उस समय वो सेपरेशन समझ नहीं पा रहा था. ही डिडंट अंडरस्टैंड कि वाई वी हैव शिफ्टेड टू अनदर प्लेस. एवरी मॉर्निंग ही यूज्ड टू वेक अप एट 5 o'clock. ही यूज्ड टू वॉच द सीलिंग फैन एंड ही यूज्ड टू क्राई कि मम्मा मुझे यहाँ क्यों लेके आई हो, आई वॉन्ट टू गो बैक टू माई रूम. सो विच वॉज, इट वॉज लाइक अ प्रिकिंग पेन इन माई हार्ट. आई जस्ट कांट एक्सप्रेस कि मेरा बेटा उस समय क्या फील कर रहा था, वॉट ही वॉज गोइंग थ्रू. सो वो जो इमोशनल टर्मोइल जो मैं और मेरा बेटा गुजर रहे थे ना, सो आई जस्ट वॉन्टेड टू कम आउट ऑफ इट. मैं चाहती थी वो मेरे से थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हो, वो थोड़ा मेरे को छोड़े. एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि नहीं, आई विल डू समथिंग, आई विल स्टार्ट समथिंग. आई हैड नो आइडिया कि मैं क्या, बिकॉज सोशली मैं ज़ीरो हो चुकी थी. मैं अपने सारे फ्रेंड्स, मैंने ऐसा कहा है कि मैं अपने सारे फ्रेंड्स फैमिली सब जगह जाना बंद कर चुकी थी. मैं सोशली पूरी ज़ीरो थी. तो मुझे लगा कि मेरे बेटे को भी शायद पता होना चाहिए कि मदर इज़ ओनली नॉट मेंट फॉर हाउस होल्ड वर्क.
शी कैन हैव हर करियर, शी कैन हैव हर लर्निंग्स। तो एक तो मुझे मेरे बेटे को ये चीज़ सिखाना ही था कि वो, ताकि इन फ्यूचर वो भी अपनी वाइफ के संग वही उम्मीद ना करे। Planting the right seed in the child to Yes. bring a change in a society Yes. is very important. Yes, so I wanted this, plus I wanted to come out of my zone as well. मेरा confidence निकालने के लिए I just wanted to do start something. So ये 2-4 चीज़ें थी. Then I thought कि चलो I'll start something, and I started with a very basic thing. I started reselling. It was COVID time. मैं बहुत सारे ग्रुप्स में फेसबुक में जा जाके फॉलो करती थी। मैं मार्केट ट्रेंड समझी कि हाउ आर थिंग्स गोइंग। मैं बहुत स्टडी की, मैं 2 महीने तक बहुत स्टडी की, तब मैं रीसेलिंग शुरू करी। आई स्टार्टेड पोस्टिंग, आई स्टार्टेड ऑल द गिमिक्स, मुझे जो समझ में आया टू गेट द क्लाइंट्स। एंड कोविड एक्चुअली मेरे बिजनेस के लिए इट वॉज अ ब्लिस, बिकॉज वहाँ पे क्या हुआ ना कि क्लाइंट्स को पता था कि मैं घर पे अकेली हूँ, सो इट वॉज ईजियर फॉर देम कि वो मुझसे आके घर से सामान पैकेट में ले लेते थे विदाउट विजिटिंग माई प्लेस, बिकॉज सब कुछ बंद था वहाँ पे, कोई एग्जीबिशंस नहीं हो रहे थे। सो दैट वॉज अ बून टू मी, या फिर डायरेक्टली उनके घर पे जा रहा था वो पार्सल। सो दैट गिव अ बून टू मी। एंड उसके जस्ट बाद ही काम शुरू करने के 2-3 महीने बाद मैंने करियर आफ्टर फैमिली ज्वाइन कर लिया। सो वो जो सोशल लैकिंग था ना, that I got it from Career After Family. So how did you come to know about this organization? Career After Family के बारे में मुझे मेरी भाभी ने बताया था, विनीता भावसिंका ने। उन्होंने मुझे कहा था कि रितिका तुमने कुछ काम शुरू किया है, you don't have to pay, because इनिशियली सबसे बड़ा प्रॉब्लम मनी का होता है। आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहो या बिजनेस में ज्वाइन करो, आपको कैपिटल का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लगता है। उस समय शायद 500 रुपये भी मुझे देने होते ना, तो मैं सोचती कि मुझे 500 रुपये निकाल के देने हैं, मैं कैसे मैनेज करूंगी उसे, बिकॉज आई वॉज डूइंग इट फ्रॉम माई पॉकेट। ऐसा नहीं कि फैमिली इज नॉट अनेबल टू गिव मी, प्रोवाइड। I can understand. I just wanted to give it from my pocket, because अगर लॉस हो तो मेरा लॉस हो। I don't want it कि कोई मुझे बोले कि तुमने मेरे पैसे डुबा दिए। And you don't want to be answerable for the money you are taking. Yeah, actually. So मैं उसने करियर आफ्टर फैमिली बोले कि फ्री है, you can join. तो करियर आफ्टर फैमिली जब मैंने ज्वाइन किया, जब मैंने फर्स्ट कैफे पहचान किया, I did not know anyone except my भाभी। सो वहाँ आके मुझे इतना अच्छा लगा व्हेन आई सॉ, जब रेड कार्पेट पे चल के वो लोग प्राइस रिसीव करने आ रहे थे, उनको फ्राइडेज ऑन माइक के लिए अवार्ड मिला, इंग्लिश के लिए अवार्ड मिला। आई वॉज काइंड ऑफ मैनिफेस्टिंग कि शायद मुझे भी एक दिन ऐसा कुछ चाहिए, शायद मैं भी ऐसे रेड कार्पेट पे चढ़ के मैं शायद उस स्टेज पे पहुंचना चाहती थी। So now you have manifested, you are a board member already. Yes. So that year I was Fridays on Mic winner. Then I got as a team leader, मतलब मुझे ग्रुप का लीडर बनाया गया था। उसके नेक्स्ट ईयर मैं चैंपियन, फिर मैं बोर्ड। सो मेरा सारा मैनिफेस्टेशन काम आ गया। सो नाउ आई एम वेरी हैप्पी विद। आपने अपना ये स्टार्टअप भी कैफे से किया था? स्टार्टअप मैंने रीसेलिंग शुरू किया था, बट कैफे में ज्वाइन करने के बाद बाय गॉड्स ग्रेस मुझे सब कारीगर मिल गए और मैंने अपना वर्क सेटअप शुरू कर दिया। सो कैफे के सपोर्ट से जो फर्स्ट एग्जीबिशन मैंने अपने घर पे लगाया था, दैट वॉज अ बिग हिट। दैट हैज़ बूस्टेड माई कॉन्फिडेंस कि नहीं, मैं कस्टमर्स भी हैंडल कर सकती हूँ, आई कैन जनरेट इनकम फॉर माई सेल्फ एंड आई कैन एक्सपैंड माई बिजनेस। सो दैट मेजरली दैट कॉन्फिडेंस आई गॉट फ्रॉम कैफे एंड द फर्स्ट एग्जीबिशन आई हैड एट माई होम। After crossing so much and facing so much, now when you are financially independent, how do you feel? And why do you think financial independence is important for women? Financial independence is very important for women. मुझे ऐसा लगता है कि because we have the money and we not answerable to। मुझे किसी से बोलना नहीं पड़ रहा कि मुझे इतने रुपए चाहिए, मुझे शॉपिंग करनी है। आज मुझे शॉपिंग करनी, मुझे मिंत्रा में पसंद है, मैंने खरीद दिया। आज मुझे कल मैं रात में 3 बजे से 4 बजे तक कम से कम 15,000 की शॉपिंग की हो, तो मुझे किसी को पूछना नहीं पड़ा, जीपे से पैसे कटे, मैंने अपना सामान खुद खरीदा। सो यू नो दैट इंडिपेंडेंस दैट मेक्स मी हैप्पी। मैं मेरे हस्बैंड को बोलूँगी मुझे पैसे दे देगा, बट जो खुशी मुझे अपने पैसों से खुद शॉपिंग करके मिल रही है ना, वो शायद मुझे मेरे हस्बैंड के पैसे, मुझे लगेगा कि उससे पैसे लेने हैं, शायद उसका भी देखना पड़ेगा बजटिंग, मैं क्यों खराब करूँ। तो वो 4 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब मुझे क्या है, मुझे अगर भगवान के लिए कुछ चाहिए, मुझे किसी के लिए भी कुछ भी करना है, आई कैन डू माई पार्ट कि ठीक है, आई विल डू इट, आई कैन मैनेज इट। सो वो जो खुशी है ना, वो खुशी मैं शायद कभी नहीं किसी को पैसे लेके दूसरों से नहीं आते। मुझे मतलब आई एम अर्निंग, आई कैन मैनेज माई एक्सपेंसेस, दैट गिव्स मी अ वेरी गुड फीलिंग। What would you like to say to women who are going through this, emotional struggle at this point of their time? I think they should actually start working on themselves. शायद मुझे भी उस समय किसी ने कहा होता ना, तो मैं भी शायद वीडियो गेम्स नहीं खेल रही होती लैपटॉप में, और मैं शायद अपने ऊपर वर्क की होती। कुछ लर्न करना चाहिए। Yes, हमें कुछ, मैं कैफे ज्वाइन करने के बाद जो सेशंस और लर्निंग्स यहाँ मिले हैं मुझे उससे ये पता चला है कि हमें अपने आप को फ्री नहीं रखना चाहिए। We should always keep ourselves busy. अगर कुछ करने को नहीं है, start working on yourself. You do some course. अब मैंने ये रूटीन बना लिया है कि मेरा जैसे पीक टाइम के बाद, जब मेरे पास दिवाली के बाद टाइम नहीं होता है कुछ, मतलब आई हैव फ्री टाइम विथ मी, आई डू अ कोर्स। मैं कुछ भी, मैंने न्यूमरोलॉजी सीख लिया, मैं एक बार फॉर्मेटिव क्लास सीख ली, मैं अभी फाइनेंस का कोर्स कर रही हूँ, फाइनेंशियल लिटरेसी कर रही हूँ, कैफे का कोर्स। सो आई हैव ऑलवेज ट्राई टू लर्न समथिंग एवरी ईयर, सो दैट मेरा खाली दिमाग शैतान का घर होता है ना, वैसा नहीं रहे।
I So you're have to basically upgrading yourself. yes, upgrading is very important. You don't have to stay stagnant कि नहीं मेरे पास अब कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है. आज मैं उसी वेट को मैं कैरी कर रही हूँ. And people appreciate me for my dressing sense. और इसी वेट को मैं उस समय ऐसी हो गई थी कि I was unable to carry myself. शायद अब उससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं मुझे, but I'm facing them more confidently than I was. So ये I think कि कैफ़े जो मेरी लाइफ में आया है, I owe to Kavita for this, and I owe to every one of the cafe member who has inspired me to stay this way. It was indeed a very inspiring story. और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं वो भी आपके इस जर्नी से बहुत कुछ सीखेंगे. कभी कभी हम लोग लाइफ में बहुत अपना समय उन लोगों को प्लीज़ करने में लगा देते हैं जो इवेंचुअली हमारे लिए कोई बेनिफिशियल नहीं होता है. सो दिस वॉज द एंड ऑफ आवर फर्स्ट सेगमेंट विथ नितिका, एंड वी कंटिन्यू टू नो मोर अबाउट हर इन आवर नेक्स्ट सेगमेंट, छोटी छोटी बातें. So hello once again and welcome to our next segment, छोटी छोटी बातें, and we are continuing our conversation with Nitika Bagla. So Nitika, कुछ छोटी छोटी questions हम आपसे पूछेंगे जिनको आप अपने one liners में आप आंसर कर सकते हो. So you are a yoga person or a cardio person? Sleep. I would prefer sleep. I love my bed. Tea or coffee? Nothing. I don't Okay. do both. Green tea maybe? Okay. Yourselves. An affirmation you believe in? Do not talk negative about anyone. A thing or quality you are proud of yourself? I don't give up. I struggle to the last. मतलब अगर कोई बोलेगा ना मुझे ये काम नहीं होगा, I'll make sure वो काम होगा. What would you like to say to females who are going through similar challenges? I think please work on yourselves. And उनसे ज़्यादा मैं उनके फैमिली को बोलूँगी, उनके हस्बैंड्स को बोलूँगी कि प्लीज़ सपोर्ट her so that वो उस इमोशनल टर्मोइल में नहीं गुजरे जिस टर्मोइल में हम लोग सब गुजरते हैं. How true. Unfulfilled dream or desire? शायद टीचर बनना है अभी भी मुझे. नहीं तो मैं हीलर बन जाऊँगी. मतलब something I want to preach. तो शायद हीलर भी बन सकती हूँ. A habit of yours you would like to change? Sleep. I sleep a lot. I want to sleep. I am always sleepy. But you work so much. Where do you sleep so much? Maybe you desire to sleep so much. So that's coming in. Yeah. Unfulfilled dream. Favorite moment of cafe? Yes, there are various favorite moments. एक ऐसा नहीं है. जब फ्राइडेज और माइक मिला था, शायद मुझे याद है कि हमको लोकेश नथाने का एक हुआ था where we wanted to speak about our business. जो शुरू ही हुआ था, स्टार्टिंग में था ऑनलाइन जूम में. I couldn't speak a single line about my business. So from there to here, so that is my achievement, and I'm very proud of everything which has happened at cafe and relation to me. So It was lovely talking to you, Nitika. कभी कभी छोटी छोटी जीत भी हमें ज़िंदगी में बड़े जज्बे दे देते हैं. एंड नितिका की स्टोरी एकदम इंस्पायरिंग है और ये हमें मोटिवेट करती है इसी तरीके से लाइफ में आगे बढ़ने के लिए. Thank you so much, Nitika, for coming us, joining us here, and sharing your story with everyone. I think there will be numerous people around us who will get so much inspired by your story. thank you so much. Thank you so much for having me here, and for all the viewers. I am the manufacturer of all the celebration needs and wedding essentials. Celebration needs में पोशाक राखी बंदरवाल. तो दोस्तों, आज की कहानी थी एक नई शुरुआत की, जहां हमने सीखा कि सेल्फ वर्थ किसी और के वैलिडेशन से नहीं, अपनी आवाज़ से बनती है. थैंक यू नितिका फॉर बीइंग सो रॉ, सो रियल एंड सो रिफ्रेशिंगली ऑनेस्ट. ऐसे ही और इंस्पिरेशनल स्टोरीज हम आपके लिए लाते रहेंगे. टिल देन, स्टे इंस्पायर्ड, स्टे एम्पावर्ड एंड स्टे ट्यून्ड टू कैफे कहानियाँ.